हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क में एकांतर क्रम वाले क्वेश्चन में। ये हर एक बच्चों को क्वेश्चन परेशान करता है, लेकिन आज हम लोग बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका स्मार्टली तरीके से कैसे कर पाएंगे। जो एक एक दिन छोड़कर काम करने वाले होते हैं, ये सब बच्चों को परेशान करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको चीजें सोचना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, लेकिन आपको कुछ भी नहीं परेशान होना है। सारे क्वेश्चन को एक जगह मैंने इकट्ठा लिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या करा है कि रानी और आदा अलग अलग काम करते हुए एक काम को 12 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन काम करती हैं। यदि रानी पहले काम शुरू करते, देखो इसमें यही इंपॉर्टेंट होता है कि काम की शुरुआत कौन करता है। तो ये करा कि रानी पहले काम करना शुरू करती है, तो बताइए काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। देखो बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो काम की शुरुआत करेगा तो वो ऑड प्लेस पे चलेगा, मतलब जो पहला दिन आएगा फिर वो तीसरा आएगा, फिर 5वां 7वां 9वां 11वां। लेकिन जो काम की शुरुआत नहीं करेगा वो इवन प्लेस पे चलेगा, 2 4 6 8 10 ऐसे करके। बस यही समझना, जो काम की शुरुआत करता है वो ऑड प्लेस पे चलता है, और जो काम की शुरुआत नहीं करता है वो इवन प्लेस पे चलता है। क्वेश्चन में कह रहा कि रानी और आदा के बारे में बात कर रहा है। यानी अगर हम बात करें तो एक जगह कर रहा है क्वेश्चन में, एक जगह रानी के बारे में बात कर रहा है, रानी और आदा के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि ये लोग काम को कितने कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 और 16। पहले उसी तरीके से आप काम करिए, ये 12 और 16। अगर हम इसका एलसीएम के बारे में बात करें तो बताओ 16 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 16 और 12, 12 दूना 24, 16 3 48 ले लेते हैं। तो आप कहोगे 12 चौक 48 हो जाएगा, आइए कितना हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। मतलब इसकी इफिशिएंसी 4 है और इसकी इफिशिएंसी 3 है। यानी अगर ये दोनों साथ साथ मिलकर काम करते तो ये 7 काम करते, एक ही दिन में काम करते। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों बारी बारी से काम करते हैं। इसका मतलब कि अगर हम समझ गए कि ये रानी और ये आदा जो है दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना काम करेंगे, तो आपको सर ये 7 काम करेंगे, लेकिन कै दिन में करेंगे। अब एक दिन में नहीं, बल्कि ये कै दिन में काम करेंगे। अब आप कहोगे कि सर 2 दिन में काम करेंगे। तो अब आपसे ये पूछता है कि बताओ काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि टोटल टाइम बराबर क्या होगा। अब देखो, अब एक बात बस आपको ध्यान से समझना होता है, जो मैं अब आप इसको दूसरे कलर से लिखने जा रहा हूं। देखो यहां पे 7 है, इसी 7 के मल्टीपल में काम होगा, ये 45। देखो कभी कभी क्या होता है, इसका इसमें भाग करते हैं तो कभी कभी ये कट जाता है, कभी कभी ये नहीं कटता है। कटता है तो चीजें आसान हो जाती हैं, नहीं कटता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बताओ ये कटेगा तो आप कहोगे सर नहीं। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर 48 में अगर आप भाग करोगे तो ये बताता कि 7 6 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 42, बचा कितना 6। यानी आपने क्या समझा, 6 बार भाग गया, मतलब 6 पैटर्न तो कंप्लीट है। तो 7 6 42, मतलब तो ये भी 6 होता। तो 6 टाइम पूछा तो बस टाइम वाले को उठाओ, तो ये 6 गुना भाग गया है। अच्छा बताओ टाइम कितना है, 2। इसका मतलब समझ गए, अगर हम इस 6 का गुणा इधर करेंगे, ध्यान से समझना, तो 6 दूना कितना होगा, देखो ये 12 हुआ। तो 12 काम हुआ। कितने, 7 6 42। अगर इधर गुणा करोगे तो देखो इधर गुणा करोगे तो काम बताएगा 7 6 42, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। मतलब 12 दिन काम हो गया है, अब 42 काम हुआ। तो बताओ बचा कितना, 6। अब बताओ 12 दिन काम हो गया, अब 6 काम बचा। इस काम को करने कौन आएगा, तो जो ऑड प्लेस पे चलेगा, यानी 13वां दिन पे काम, मतलब काम सर्कल पूरा हो गया, तो 13वें दिन काम पे शुरुआत कौन आएगा, जो काम की शुरुआत, जो ऑड प्लेस पे कौन चलता है, जो काम की शुरुआत करता है। तो रानी काम शुरू करती है, मतलब ऑड प्लेस पे, तो रानी की इफिशिएंसी कितना, 4। यानी इसको आप 4 से भाग करोगे। अब देखो ये 4 रोटी एक दिन में खा पाती है, ये 6 रोटी है, इसका मतलब ये दिन भर में 4 ही खा पाएगा। तो यहां पर 4 लिखोगे। बताओ बचा कितना, अभी 2। अगले दिन अब इसको काम करने कौन आएगा, तो आप कहोगे सर 3। तो बताओ कितना हुआ, 6 दूना कितना होगा, तो आप कहोगे सर 12। यहां 4 से 4 कट जाएगा, 12 कितना, 13। 13 सही 2/3। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे कि 13 सही 2/3 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है एक एक लाइन में कि इतना 2 दिन में इतना, तो 14 बराबर इतना। कुछ लड़के क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि 7 6 42, 42 के बाद ऐसे लिखते हैं कि 6 का गुणा करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। अब 42 है, यहां पर 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं लिखना, बस आपको लिखना है कि टोटल टाइम बराबर। तो देखेंगे क्या पैटर्न बना, 6। तो 7 6, बस यहीं पे 6 को रख लेंगे। इधर गुणा करेंगे तो टाइम बताएगा, तो 6 दूना कितना होगा, 12। इधर के 7 6 42, बचा कितना, 6। इस 6 काम को करने कौन आएगा, 13वें दिन, जो काम की शुरुआत करता है। तो रानी आएगी, रानी की एफिशिएंसी 4, मतलब ये 6 रोटी बचा है, 4 रोटी खाती है। तो बताइए 4 रोटी खाएगी तो ये 2 रोटी बच जाएगा, तो 2 रोटी बच जाएगा। अगले दिन कौन आएगा, ये। तो डायरेक्टली आप बताओगे 13 से 2/3। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए। ए और बी एक कार्य को क्रम से 13 दिन और 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि एक कार्य प्रारंभ करते हुए। यानी ये समझ गए कि कौन कार्य की शुरुआत कौन करता है भाई। क्वेश्चन में करा कि कार्य की शुरुआत कौन करता है, ए, यानी ये ऑड प्लेस पे चलेगा।
बारी बारी काम करते हैं तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, ए के बारे में बात कर रहा है और बी के बारे में बात कर रहा है। ए किसी काम को 13 दिन में, अब बी उसी काम को कितना 26 दिन में। अगर हम इनके एलसीएम के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 26, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, ये 26 से कहीं 26 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि ए प्लस बी ने काम किया, ए प्लस बी ने कितना काम किया भाई, तो आप कहोगे सर इनको जोड़ देंगे, 2 एक कितना हो जाएगा 3 काम किया। अच्छा ये कै दिन में काम किया भाई, तो आप कहोगे सर ये 3 काम इन लोगों ने किया कितने दिन में, ये 2 दिन में काम किया। अल्टरनेट काम करें, अगर साथ साथ काम करते तो 1 दिन होता। लेकिन अब आपसे टोटल टाइम पूछ रहा है कि भैया टोटल टाइम बताओ कि टोटल टाइम कितना होगा, तो कुछ नहीं करना कि टोटल टाइम बराबर, अब मैंने क्या बोला कि यहां वाला जो नंबर ये 3 है ना, बस इसको एक बार देखो, ये काट रहा है तो आप कहोगे सर नहीं काट रहा, कट जाता तो डायरेक्टली लिख देते, नहीं कटा तो इस वाली बात को समझो। 3 वाटे 24 यानी आप समझ गए कै बार में कटा, तो आप कहोगे सर 8। देखो ये 8, तो हमको टाइम निकालना, तो देखो इधर गुणा करोगे तो 8 तरीके 24, इधर गुणा करोगे तो टाइम निकालना, इसलिए हम दो वाले में गुणा करेंगे, इधर वाले को फोकस करेंगे। तो 8 दूना कितना हो 16। अच्छा काम कितना हुआ, काम देखना होगा, तो इधर 8 तरीके 24, 8 दूना 16 दिन हो गया काम, 24 काम हो गया, बचा कितना 2। अच्छा इस 16 दिन के बाद 17वें दिन ऑड प्लेस पे कौन चलता है, जो काम की शुरुआत करता है। काम की शुरुआत 1 किया है तो 1 इफिशिएंसी 2, तो बस आप 2 से भाग कर दोगे, ये तो ऑलरेडी काट दिया, तो 8 दूना 16, 1 कट जाएगा 16, 1 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 17 दिन ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप 100% समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आकाश और विकास एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आकाश से शुरू करते हुए इस पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आगे चल के अभी आपको मिलेंगे। इतना बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं कि मैं आपको क्या बताऊं, तो क्वेश्चन को एकदम लेवल से मैंने रखा है। 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आकाश से शुरू करते हुए, देखो कौन शुरू किया काम को, तो आपको सर आकाश, इसका मतलब समझ गए, आकाश शुरुआत करा तो ये ऑड प्लेस पे चलेगा। यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से करते हैं, बताओ काम कुल कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो इसका क्वेश्चन को तो आप लगा ही सकते हो। क्वेश्चन में अगर ये आकाश है और कौन है भाई पहला, और दूसरा कौन है, तो आपको कहोगे सर विकास है। बताओ कितने कितने दिनों में, तो आपको सर ये 40 है और ये कितना है, ये 60 दिनों में। तो एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो ये 40 तिया हो जाएगा और 60 दुना हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर ये आकाश और विकास का जो क्वेश्चन में जो टोटल कितना काम होगा, तो 3 2 कितना 5 काम करते हैं। ये कै दिन में काम करते हैं, तो अब आपको होगा कि सर ये 2 दिन में काम करते हैं। कितने दिन में करते हैं भाई, 2 दिन में ये लोग 5 काम करते हैं। तो मैंने बताया कि एक बार इसको आप देखना, क्या देखना कि क्या इसको ये काट रहा है, तो आप कहोगे सर 5, या आप तो कहोगे सर ये पूरा पूरा कट गया, 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि जब ये 24 बार में पूरा पूरा कट गया, तो बस आपको कुछ नहीं करना, 24 में मतलब हम समझ गए कि ये 24 गुने पे है, तो सीधा सीधा तो 24 दुना कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 48 दिन, तब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। 48 दिन और 24 पांचे कितना हो जाएगा, 120 दिन। 120 दिन ये वाली बात आपको ध्यान से समझना। तो सर 120 दिन है, 120 काम, 120 काम है, 120 काम कितने दिनों में, 48 दिन में पूरा होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगर पूरा पूरा कट जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना कटे फिर उसके बाद सोचना आपको, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं 48 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजन और रजत किसी काम को क्रमशः 64-48 दिनों में कर सकते हैं। रजत से शुरू करते हुए दोनों, तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपको ये दे देता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एबीसी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे वैकल्पिक दिनों में इस प्रकार से काम करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, चौथे दिन ए, फिर बी, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो काम करते हैं। तो काम कुल कितने दिनों में होगा। यानी अब क्वेश्चन में कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। तो परेशान नहीं होना, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन में करा कि एक जगह ए है, एक जगह आपका बी है और फिर एक जगह कौन है, आपका सी है। बताओ कितने कितने, 10, 15, 20। तो ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है। अगर हम एलसीएम के बारे में बात करें तो बताओ 10, 15 एलसीएम का कितना हो जाएगा, एलसीएम 60। तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, अब 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो आपको कहोगे सर यहां पर ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएंगे सी। इन लोगों ने कितना काम किया, तो 6, 4, 10 दिन कितना काम किया, 13 काम किया। कै दिन में काम किया, एक एक दिन काम कर रहे हैं। तो अब आपको होगा सर 3 दिन। मतलब आपने क्या समझा कि भैया ये वाला काम है, ये वाला ये है, टाइम है, हमको टाइम निकालना था। बस हम आप लिख लेंगे कि टोटल टाइम बराबर, बस आप लिखेंगे क्वेश्चन में, क्यों इसको ऐसे कर दिया, टोटल टाइम। तो अब आपको होगा कि सर टोटल टाइम बराबर, टोटल टाइम कितना होगा। मैंने क्या बताया, इस 13 से ये वाला नंबर देखो कट रहा था, आपको सर नहीं कटता। 13 चौका कितना होगा, 52, यानी 4 बार में। तो आपको होगा सर 4, यहां पर 4 लिखा। अब देखो 4 हो गया, तो 4 अगर आप इधर जाओगे तो 13 चौका 52, और टाइम निकालना है तो गुणे 3, क्योंकि हमको टाइम निकालना तो 3 चाहते हैं। 12 दिन में 52 काम हुआ। अच्छा बचा कितना है, तो आपको सर 8। इस 8 काम को करने कौन आएगा, 52 दिन हो गया।
सॉरी 12 दिन हो गया तो 13वें दिन काम पे कौन आएगा? जो काम की शुरुआत करता है। तो बताओ काम की शुरुआत कौन करता है? ए। तो पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन से। तो चक्र 4 दिन पूरा हो गया तो फिर बताओ इस 8 काम को करने कौन आएगा? ए। तो आपको वैसे इसकी इफिशियंसी 6, मतलब टोटल 8 रोटी है, लेकिन ये 6 रोटी खा पाता है, तो इसमें से 6 रोटी तो खा पाएगा, लेकिन अभी 2 रोटी अगले दिन के लिए फेंक देगा। तो बताओ अगले दिन आएगा कौन? तो आपको सर बी आएगा। तो यहां 4 से भाग करो, जो आएगा उसे भाग करोगे, जितना बचेगा ऊपर। तो 4 3 कितना होगा? 12। 6/6 यानी 1 12 कितना? 13। आइए आधा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/2, यानी आप कहोगे सर ये 12 1 13, 13 से 1/2, 13 से 1/2। आपको बार बार ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि इतना इतना ऐसे करके 13 से 1/2, ये वाली बात आप समझ। जब टाइम निकालना तो टाइम के ऊपर अटैक करो ना। इस वाली बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ये वाली बात काम को बता रहा है कि यहां पर ऊपर करोगे तो काम 13 चौका 52 काम हुआ। कितने दिन में? 3 का गुणा करो तो 12 दिन में। अभी बचा कितना? 52 काम के बाद 8। इस 8 काम को करने कौन आएगा? सर्कल तीनों पूरा हो गया, फिर ये आएगा तो 6। तो 6 काम करेगा, बचेगा 2। 2 काम कौन करेगा? बी। फिर बचता तो हम सी के बारे में भी बात कर लेते। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल बैच है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, मैं आपको बताऊं आज तक आप ऐसे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। इसकी खास बातें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें इस बैच की एक खास बात है कि यहां पर बहुत सारी खास बातें जो आपको लिखी गई हैं कि इस बैच में कंफ्यूजन 0% है और इसमें गारंटी 100% कॉन्फिडेंस की गारंटी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे कि अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो क्या आप मैथ के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस था। इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन बच्चों को 0% है, क्योंकि वैसे ही पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, एकदम 100% इसमें कंटेंट है और 100 जितना टाइम पढ़ाया गया उतना देर तक केवल कंटेंट ही पढ़ाया गया। उसमें हाय हेलो के अलावा कुछ भी आपसे उसमें कोई बात नहीं की गई है, बस आपके कंटेंट की बात की गई है। उसमें टीचर क्या करते हैं? 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो आपका 1 घंटा कंटेंट रहता, आधा घंटा उसमें बकैती करते हैं, उसमें आपको 1 सेकंड भी बकैती नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होगा। अब मार्केट से 5 मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता, आपको 1000 रुपए 1500 रुपए देने की अब कोई जरूरत नहीं है। मात्र 99 रुपए में ये मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है मैं आपको बता दूं जिसमें आपका 60% सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है अर्थमेटिक का। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और इतने मिनिमम प्राइस के अंदर अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो अगर आप इस बैच को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़ेंगे। और जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को रखा है उतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन बैच मैंने बनाया हुआ है और बहुत बच्चों का प्यार भी है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या मैं इसमें से कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं, मैथ के अंदर आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है कि नहीं, आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं। देखो क्वेश्चन लगाने की स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्लियर तरीके से पढ़ोगे। तो इस बैच के अंदर एकदम क्लियरिटी आपको 100% पढ़ाई गई है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप, अगर वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और मैं आपको बता देता हूं यूपीपी का, एक ऐसा बैच जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। योगी जी ने अपना फरमान जारी कर दिया है तो उन्होंने तो अपना योगदान दे दिया कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो मैं भी बच्चों को एक योगदान दे देता हूं कि भैया एक ऐसा बैच जो आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से ऑल पीवाईक्यू आपको एकदम पढ़ा दिया गया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करा दिया गया है। वो भी कितने रुपए में मिल रहा है, मात्र 0 रुपए में, 1 भी रुपए आपको नहीं देना है। दूसरी वाली बात, अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं जब इस बैच को आप पढ़ेंगे तो पूरा पेड बैच इसको पूरा फ्री कर दिया गया है। जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, ये मत सोचेगा कि 0 रुपए में है तो ये फालतू होगा। जिससे भी अगर आप 1000 रुपया 500 रुपया देकर पढ़े हैं इससे कंपैरिजन करिएगा और जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको वहां से तगड़ा कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं, कि हर एक चीज को जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, हर एक चीज को क्लियर तरीके से पढ़ाया गया कि नहीं, उतना क्लियर तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या मैं ये वाली बात झूठ कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो आप खुद पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके आप बच्चों को शेयर करिएगा, अन्यथा इसको मत शेयर करिएगा। क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे। ठीक है, इतना अगर चैलेंज के साथ कर रहा हूं तो कुछ इसके अंदर कंटेंट में दम होगा तभी ऐसा कह रहा हूं। ये मैथ स्पेशल का बैच के बारे में बता दिया, अब ये 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बच्चे प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर भी पढ़ चुके हो, अगर ऐसे स्मार्टली तरीके अपने स्पीड की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसमें भी लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीजों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है,
चलिए, ये भी बैच आपको कहां पे मिलेंगे, वहीं पे सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, मोहित, नीतू और सोमा एक काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और मोहित पहले दिन काम शुरू करता है, फिर नीतू दूसरे दिन, फिर सोमा तीसरे दिन, फिर मोहित चौथे दिन, इसी क्रम में करते हैं, तो बताइए काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। अभी तो मैंने पीछे ऐसा सेम क्वेश्चन बताया। जैसे अगर हम बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहित के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन है, मोहित है, नीतू है, सोमा है। यानी अगर हम बात करें तो अब आपको होगा कि सर यहां पर मोहित है, यहां पर मोहित है, नीतू है और क्या हो जाएगा, सोमा है। ये कोई जरूरी नहीं कि जैसे लिखा वैसे ही काम शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नीचे बोलेगा सोमा 5, 6 और 8 दिन, यानी ये कह रहा है कि ये 5 दिन में, ये 6 दिन में और ये कितने दिन में, ये 8 दिन में। अगर हम बात करें इनके एलसीएम के बारे में बात करें तो 6, 5, 30 का 6 और 5 का एलसीएम 30, 30 और 8 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 20 हो जाएगा, 8 इकाई 8, 8 पचे 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि काम को कौन कौन करता है। यानी अगर हम बात करें तो आपको होगा सर M प्लस N प्लस S, कितना काम करते हैं भाई, तो कह रहा है क्वेश्चन में एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, पहले दिन मोहित काम करता है। यानी अगर हम सबको जोड़ दें तो 5 4 कितना होगा, तो आपको क्वेश्चन 9, 2 दूना 4 5 59, यानी 59 काम होगा। कै दिन में होगा, तो अब आपको होगा कि सर 3 डेज में होगा। कितने दिन में होगा भाई, आपको सर 3 डेज में होगा। अब देखो मैंने क्या दूसरी वाली बात बताया, टाइम निकालना। तो 59 को देखो चेक करो, काटेगा, आपको सर नहीं काटेगा। तो टोटल टाइम पहले आप निकालो कि टोटल टाइम बराबर, तो टोटल टाइम कैसे आप निकालोगे इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो 59 दूना, अगर 60 होता तो कट जाता, 59 दूना 100 क्या हो जाएगा, 18। 2 बार में पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब अगर 2 बार में पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब समझ के 2 का गुणा करोगे तो 9 दूना 18, 118 हो जाएगा। लेकिन टाइम में तो 3 का गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। अभी कितना बचा था, आपको 2 बचा। अब इस काम को करने कौन आएगा, जो काम की शुरुआत किया होगा। पहले दिन मोहित आता है, तो मोहित की एफिशिएंसी कितनी है, 24, इसको 24 से भाग कर दो, जो काम को करेगा उसी से भाग करो। 3 दूना कितना हो गया, 6, इसको भाग करोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 12, यानी 6 सही 1 बटा 12, 6 सही 1 बटा 12, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, एकदम 100%। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने, इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आगे हैं। ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो ठीक है, ए अकेले पहले दिन कार्य करता है, बी अकेले दूसरे दिन और सी अकेले तीसरे दिन कार्य करता है। यह क्रम आगे भी जारी रहता है। बताओ काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए HW है, आप इसको खुद लगाओगे। आपको सर क्यों, क्योंकि सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, थोड़ा चेंज हो तो मैं आपको बताऊं। फिर अगला कह रहा है कि तुषार, मेघा, पूनम और ऋचा एक काम को इतने 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 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक बारी बारी से एक दिन काम छोड़कर करें। मेघा पहले दिन काम शुरू करती है और उसके बाद पूनम दूसरे दिन, फिर ऋचा तीसरे दिन और तुषार चौथे दिन, फिर मेघा पांचवें दिन, इसी तरीके से। मतलब 4 लोगों के बारे में बात कर दिया। तो बता ही देता हूं क्वेश्चन में, बताओ पहला कौन है, तो आपको सर तुषार, यानी हम बात करें पहला तुषार है। फिर कौन है, तो आप कहोगे सर मेघा। फिर कौन है, तो आप कहोगे सर पूनम। और फिर कौन है आपका, तो ऋचा। ये 4 लोग हैं। कितने कितने दिनों में, 10, 12, 15, 18। 10, 12, 15, 18। बताओ इनसे कटने वाला नंबर 60, 60 और इससे कटने वाला नंबर कितना, 180 कर देता हूं। 180 से कट जाएंगे, 180 है। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 18 हो जाएगी। इसकी कितनी होगी, 12 इकाई 12 हो जाएगी। अच्छा 12 5 60 हो जाएगी। इसका 15 इकाई 15 और 3 15 दूना 30, ये इसकी 10 हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से, अब चारों काम करते हैं। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप बोल सकते हो कि टी आप प्लस एम आप प्लस पी आप प्लस आर, इनका टोटल काम कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो तो 5 2 7 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। 4 1 कितना, 55। 55 काम हुआ। अच्छा एक कै दिन में हुआ, तो आपको सर ये 4 दिन में हुआ। कितने दिन में हुआ, दिन को इधर लिखा काम। बस ये देखो कि ये 55 जो है इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा। आपको सर 55 दूना 110, 55 3 3 5 15, 165 नहीं कटा, 165 आएगा। तो हमसे टोटल टाइम पूछा कि टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम बराबर, अब थोड़ा ध्यान से समझना कि टोटल टाइम बराबर क्या होगा। तो 3 बार में पूरा पूरा जाएगा, तो आपको नहीं कटेगा 3 बार में। देखो 55 3 165 हो जाएगा, लेकिन 4 है तो 4 का गुणा करो, मतलब 12 दिन में 165 काम हुआ। तो बचा कितना, 15। अब 15 दिन काम पे कौन आएगा, जो काम की शुरुआत करेगा। अब ढूंढो काम की शुरुआत कौन किया, नहीं कि जो पहले पे वही करेगा। और उसके बाद करा कि मेघा पहले दिन, यानी मेघा पहले दिन आती है, शुरू करती है, और दूसरा उसके बाद पूनम आती है। मतलब मेघा पहले दिन आएगी। मतलब अब जो 15 काम को मेघा करने आएगी, तो नहीं कि 18 से भाग कर दिएगा 15। देखो ये वाला मेघा ये है, तो ये वाला 15 से भाग कर दी तो पूरा पूरा कट गया एक बार। तो 4 3 12, 12 कितना हो जाएगा, आपको क्वेश्चन 13। 13 दिन ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल एकदम 100% समझ गए अल्टरनेट वाले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, एबीसी एक कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी
सी भी उसके साथ कार्य करते हैं, तो बताइए कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने लगा बढ़िया। क्वेश्चन में क्या करा कि ए, पहले उसी तरीके से लिखो, ए है, बी है और कौन है, सी है। कितने कितने दिन में, ए 20 दिन में, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में, और कह रहा है ये कितना, 60 दिनों में। अगर हम बात करें इनका एलसीएम के बारे में बात करें तो कितना एलसीएम हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 60 हो जाएगा। अगर 60 हो जाएगा एलसीएम, अब 20 तिहाई कितना होगा, 60, अब 30 दूना कितना होगा, 60, और 60 इकाई 60, इसको बिंदी में समझिएगा, ये 60 है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, काम करने का पैटर्न क्या। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन, यानी ये कह रहा है क्वेश्चन में इस तरीके से, देखो काम इस तरीके से हो रहा है। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन काम पर ए आएगा, लेकिन तीसरे दिन जो आएंगे ना, जो तीसरे दिन आएगा, तीसरे दिन काम पर कौन आएगा, ए प्लस बी अब प्लस कौन आएगा, सी। फिर अगले दिन ए आएगा, मतलब यहां से रिपीटेशन शुरू हो गया। मतलब आपने क्या देखा, ए 3 दिन काम करेगा, बी 1 दिन और सी 1 दिन, फिर रिपीटेशन काम होगा। यानी आपने क्या कहा कि ए 3 दिन काम करेगा, तो आप कहोगे सर ये 3a अब प्लस बी अब प्लस सी का कितना काम होगा, तो आप कहोगे सर इस वाले को 3 गुना कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, इस वाले को कितना कर देंगे, तो आप कहोगे सर 3 तरीक कितना होगा, 9, 9 2 11, एक कितना होगा 12। ये 12 काम कै दिन में हुआ, तो अब आप कहोगे कि सर ये 3 दिन में हुआ। अब मैंने क्या बोला कि देखो इससे देखो ये पूरा पूरा कट रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल कट रहा है, 12 5 60 यानी 5 गुने पे कट रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 से, तो ये 60 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 60 है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है 5, तो 5 से कितना हो जाएगा, ये 15 दिन। 15 दिन ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर नहीं करता तो फिर पुराना वाला तरीका पीछे वाला लगा देते, जो बचता उससे भाग कर देते, तो ये तो कट जा रहा है। तो 3 गुना था, तो 3 तरीके 9 2 11 1 12, 12 में 3, तो 60 में कितना हो जाएगा, 15। डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एबीसी एक काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए पहले दिन बी के साथ कार्य करता है, फिर ए दूसरे दिन सी के साथ कार्य करता है, और इसी तरह कार्य किया जाता है, तो बताओ कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा, ये वाली बात कर रहा है। पहले उसी तरीके से लिखो, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए का लिखा, फिर क्वेश्चन में किसका लिखना है, बी का, और फिर किसका लिखना है, सी का। कितना हो जाएगा, 11 दिन, 20 दिन और कितना है, 55 दिन। इनका एलसीएम के बारे में अगर हम बात करें, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना, देखो 11 55 का 55, देखो 55 अब 20 का कितना हो जाएगा, तो 5 कॉमन कर लो, तो ये 11 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 11 चौक 44, 44 5 हो जाएगा, 5 चौका 20, 220, यानी डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि यहाँ पर कितना होगा, ये 220 होगा एलसीएम। अब बताओ इसको भाग करोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये कितना आएगा, तब कहोगे सर ये 11 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 55, 11 5 55, 11 दूना 22, 5 चौका यानी ये 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब काम करने का पैटर्न क्या है कि देखो ये कह रहा है कि काम करने का पैटर्न क्या है कि पहले दिन काम पे कौन आएगा, तो ये कह रहा है कि ए बी आएगा, फिर काम पे कौन आएगा, ए के साथ सी आएगा, ए के साथ सी आएगा, फिर काम पे कह रहा है कि ए बी आएगा। मतलब कि यहां के बाद काम क्या है, रिपीटेशन। मतलब ए 2 बार आया, बी प्लस सी, यानी आप बोल सकते हो कि 2a प्लस बी प्लस सी, मतलब 2 दिन आएगा, फिर बी प्लस सी। तो बताओ टोटल काम कितना होगा, तो इसका 2 गुना कर दो। तो जब 2 गुना कर दोगे तो कितना, 20 गुना 40, 40 आप 15, 40 और 15 कितना होगा, तब कहोगे सर 55। ये कितने दिन में कितने दिन का काम है, तो आप कहोगे सर ये 2 दिन का काम है, ये 2 दिन का काम 55 हुआ। क्या ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। 55 चौका 5 चौका 20, तो ये 4 बार में तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब पूरा पूरा कट गया तो ये चीजें आसान हो गई, तो 4 बार में, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8 दिन ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं, या तो कभी कभी पूरा कट जाता है, या तो कभी कभी पूरा नहीं कटता है। बात क्लियर है। जैसे अगर आप कभी परीक्षा में फेल हो गए तो भाई फेल हो गए, बाहर हो गए, और जब अगर आप पास हो जाते हैं तो आगे के प्रोसेस होते हैं, तो उसी तरीके से कट गया तो बात ही खत्म। अब इस वाली बात को समझना, एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 5 दिन 15 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं, तो बताइए कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। अगर हम ये वाली बात करें, ये एक्स है, दूसरा कौन है, तो आप कहोगे सर ये वाई है, और तीसरा कौन है, तो आप कहोगे सर ये जेड है। कितने कितने, 5 15, 5 15 और कितना हो जाएगा 30। कितने दिनों में, तो 5 15 30, तो आप कहोगे सर ये 30 होना चाहिए, आप कहोगे बिल्कुल। 5 छक्का 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 से कहीं 30 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में काम करने का पैटर्न क्या है, कह रहा हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं। यानी ये कह रहा है जैसे पहले दिन एक्स आया, तो फिर अगले दिन जो आएंगे ना, वो कह रहा है कि एक्स वाई और जेड ये दोनों आएंगे, फिर अगले दिन वो एक्स आएगा, मतलब रिपीटेशन यहीं के बाद है। मतलब ये एक्स एक दो दिन काम करेगा, और वाई जेड 1 दिन। मतलब आप बोल सकते हो कि 2x अब प्लस
y अब प्लस कितना हो जाएगा z। तो कितना होगा, इसको दोगुना करना है तो 6 दूना 12, देखो इसको दोगुना करके जोड़ना, 6 दूना 12, 12 दू 14, 14 कितना 15। तो 15 काम होगा कितने दिन में होगा भाई, तो आपको होगा कि सर 2 दिन में होगा। ये तो कट जा रहा है, ये भी कहो देखो कटेगा, तो आपको होगा बिल्कुल कटेगा। तो ये 30 हो जाएगा, तो आपको होगा सर ये 2 बार में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 दिन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी कटता है, कभी कभी ये चीजें नहीं कटता है। तो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में पी क्यू आर अकेले किसी कार्य को करते हुए 5, 10, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी और आर दूसरे दिन काम करते हैं, पी और क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं, ये वाली बात। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तब कार्य पूरा नहीं हो पाता, तब तक पूरा नहीं हो पाता, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कुछ नहीं, उसी तरीके से पी क्यू आर आप लिखो, यहां पर एक जगह पी लिखो, एक जगह क्यू लिखो और एक जगह आर लिखो। पी क्यू और क्या हो जाएगा आर, कितने कितने दिनों में, 5, 10 और 15। सेम उसी तरीके के क्वेश्चन है, 5, 10 और कितने हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे। अगर हम इनका एलसीएम के बारे में बात करें तो आपको होगा सर ये 15 हो जाएगा, नहीं सॉरी सर 30 हो जाएगा ना, 15 कहाँ कटेगा, ये 30 हो जाएगा। तो 5 6 हो जाएगा, 10 तिहाई हो जाएगा, अब 15 दूना हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, आप कहोगे काम करने का पैटर्न क्या है, पी क्यू, यानी ये कह रहा है कि भैया काम ऐसे होगा, ये पी क्यू आएंगे, फिर क्वेश्चन पे कौन आएगा, पी आर आएंगे, फिर क्वेश्चन में कह रहा पी क्यू आएंगे, मतलब ये वाली रिपीटेशन शुरू, जहां से रिपीटेशन शुरू हो गया उसको बंद कर दो। तो मतलब पी 2 बार है, तो आप लिख सकते हो कि 2p अब प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा। पी को दोगुना करना है तो 2 गुना 6 दूना 12, 12 3 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17। देखो 6 दूना 12, 12 3 15 2 17, 17 काम होगा कै दिन में होगा, तो आप कहोगे सर ये जो 17 काम है वो कै दिन का काम है, आप कहोगे सर 2 दिन। अब बताओ ये 17 है, ये 30 है, क्या कटा, आप कहोगे नहीं। तो अब लिखो टोटल टाइम बराबर, कट जाता तो ठीक है, नहीं करता तो हम डायरेक्टली इस चीज को लिखेंगे टोटल टाइम बराबर। तो 17 इकाई 17 यानी एक बार भाग जाएगा, तो जब अगर आप इसका इधर गुणा करोगे तो 17 काम हुआ, इधर गुणा करोगे तो मतलब कि एक दिन में, यानी कि 2 दिन में काम हो 17। अभी बताओ बचा कितना, आप कहोगे सर 13। अच्छा इस 13 काम को करने आएगा कौन, अब इस वाली बात को समझना, 17 इकाई 17, तो अब इस काम को करने आएगा कौन, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब कहोगे कि सर अगले दिन काम पे कौन आएगा, तो अब कहोगे सर पी क्यू आएंगे, पी और क्यू। तो पी और क्यू कितना, 6 3 कितना होगा 9। देखो अभी नहीं कि इसको ले लेना, ये तो गुणा किया गया, ये 6 3 9 की स्पीड से काम करेंगे तो 9 से भाग करोगे। अभी तो बताओ ये 9 से 9 ये कट जाएगा, लेकिन ये 9 रोटी खा पाएंगे अभी, अगर ये 9 रोटी खा पाएंगे तो बचा कितना था, अभी कहोगे सर 4 रोटी। अब अगले दिन इसको खाने कौन कौन आएंगे, तो अब कहोगे सर पी और आर आएंगे, तो पी और आर इसका मतलब हम इसको 8 से भाग करेंगे। देखो अब अगले दिन कौन आएंगे, तो अब आप कहोगे सर ये वाले और ये वाले आएंगे, ये और ये वाले आएंगे, बात समझ गए। तो अब बताओ कितना 2 हो जाएगा, 1 3, तो बताओ यहां पर बोल सकते ये पूरा कट जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 और 1 कट जाएगा तो आधा, यानी मतलब 3.5, 3.5 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं दिया क्या, 3 गुना 6 कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल 100% समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 24 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य 2 पालियों में किया जाना है। सुबह की पाली 6 घंटे और शाम की पाली 4 घंटे की है। पहले दिन ए सुबह कार्य करता है, बी शाम को कार्य करता है और वे प्रतिदिन अपनी पाली परस्पर बदलते रहते हैं। तो कार्य किस दिन पूरा होगा, ये वाली बात। अच्छा अब इसमें कुछ और बातें बताएंगे थोड़ा सा और आपको अच्छी चीजें। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो बात मैं आपको बताने वाला हूं। कौन सी बात मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से। कह रहा है ए और बी 10 घंटे कार्य करते हुए क्रमशः 24 दिन और 30 दिनों में, यानी 2 व्यक्ति ए और बी हैं। यानी अगर पहले व्यक्ति के बारे में बात करें तो हम कहें पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति कौन है, तो आपको सर बी है। बताओ कितने में, बताओ अगर 10 घंटा काम कर रहे हैं तो ये 24 दिन में, तो बताओ ये वाला कितने घंटे में पूरा करेगा, तो आप कहोगे सर 240 घंटे में पूरा करेगा। दूसरा वाला कितना 30 दिनों में, तो 10 घंटा काम कर रहा था, ये 300 घंटे में क्या करेगा पूरा। उसी तरीके से पहले आप करो। अगर हम बात करें इनके एलसीएम के बारे में बात करें तो अगर ये 0 हटा दो तो 24 30 का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहोगे सर 120, लेकिन एक 0 और है तो ये 1200 हो जाएगा। अब देखो इससे कई बार में कटेगा, 0 24 5 तो ये 5 बार में हो जाएगा, ये 3 चौका 12 यानी ये 4 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल समझ गए। अब क्वेश्चन में काम करने का पैटर्न क्या है, इसकी एफिशिएंसी 5 है और इसकी एफिशिएंसी 4। अब कह रहा है सुबह की, अब कह रहा है डेली जो काम करने का पैटर्न है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि दोनों टाइम काम हो रहा है कि एक दिन जो है सुबह ए आएगा और शाम को बी आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर शाम को ए आएगा। यानी आपने क्या समझा कि पहले दिन काम पे कौन आएगा, तो आप कहोगे सुबह ए आएगा और शाम को बी आएगा। अगले दिन कौन आएगा, तो पहले बी आएगा और फिर क्या आएगा, ए आएगा। फिर इसी तरीके से ए बी, मतलब यहां के बाद आप समझ गए, यहां के बाद रिपीटेशन शुरू हो गया। तो मतलब अब आप यहां देखोगे कि ये कै दिन का काम है, देखो ये पूरा एक दिन का काम है। क्यों, क्योंकि सुबह शाम, ये भी एक दिन का काम यानी 2 दिन का। तो अब आपको ये समझना है कि ए बी
ये 5 काम करता है। तो अगर हम बात करें तो ये 2 दिन का काम कितना हो जाएगा इनका, तो बताओ ये वाली बात, दो तो आप कहोगे कि 2 दिन ए आएगा और 2 दिन कौन आएगा, बी। तो इनका काम कितना हो जाएगा, तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें, बताओ अगर ए सुबह आएगा तो 6 घंटा काम करेगा। जो सुबह आता है वो 6 घंटे काम करता है, जो शाम को आता है वो 4 घंटे। तो पहले ए आएगा, तो बताओ ये 6 पांचे कितना होगा, 30। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। अब बताओ जैसे अगर ये 6 घंटा आएगा तो ये 30 होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ए जो आएगा तो आप कहोगे सर ये पहले दिन 6 घंटा आएगा, ये बी वाला जो रहेगा वो कितना, 4 घंटा। तो अब आप कहोगे सर ये 6 पांचे, देखो ये 6 घंटा और ये दूसरा वाला 4 घंटा। तो अगर हम बात करें कि ये 6 पांचे कितना होगा, 30। देखो यहां से मैं जोड़ रहा हूं, ये 6 घंटा अब 5 6 पांचे कितना होगा, 30 और ये वाला कितना काम करेगा। तो आप कहोगे सर ये 4 की स्पीड से काम कर रहा है, तो 4 चौका 16, मतलब कितना हो जाएगा 16 और 30 कितना होगा, आप कहोगे सर 46। मतलब इन लोगों ने पहले दिन काम कितना किया, आप कहोगे सर 46। फिर बी पहले दिन आएगा, तो अब बताओ ये 6 घंटे काम करेगा, तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24। यानी अब मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं कि देखो इसमें ये वाला जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, 24 काम करेगा। और ये वाला जैसे इसके बारे में बात करें तो ये कितना काम करेगा, तो बताओ 6 6 5 ये 30 काम करेगा, ध्यान से समझना। अब बी वाला कितना काम करेगा, तो आप कहोगे सर ये 4 की स्पीड से काम कर रहा है, तो 4 चौका 16, मतलब ये 46 काम किया। फिर जब ये पहले दिन आएगा तो ये 6 की स्पीड से काम करेगा, तो 6 6 चौक कितना होगा 24। अब बी कितना काम करेगा, तो आप कहोगे सर बी शाम को आया है तो 4 घंटे काम करेगा, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, ये 20, क्योंकि अपनी स्पीड से काम। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 44। फिर उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में चलेंगे। इसी वाली बात को आपको ध्यान से समझना है कि मतलब ये पहले दिन 46 होगा, 44, दोनों को जोड़ दोगे 6 4 10, 4 2 8 90। इसका मतलब आप समझ गए कि ये 90 काम होगा। कितना काम होगा, 90 काम। अच्छा ये कै दिन में हुआ, तो अब आप कहोगे कि सर ये 2 दिन में हुआ। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, तो आप कहोगे सर 2 दिन में पूरा हो। देखो 6 4 10, 4 2 8 1 9। तो बस आप देखो ये 90 के मल्टीपल में है कि नहीं, तो अब आप कहोगे सर ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 के 9, अब 3 चौक का 12 नहीं कटेगा, यानी 13 9 170, 13 बार में कटेगा। तो टोटल टाइम बराबर लिख दो, टोटल टाइम बराबर कै बार में कटा, तो आप कहोगे सर 13 बार में। कितनी बार में, देखो ये 13, तो 13 नामा कितना हो जाएगा 117, 1170 हो जाएगा। अभी 30 बचा, यानी कि यहां पे 2 का गुणा कर देंगे, तो 13 दूना 26 दिन और 1170, तो 30 बचा काम। तो अब बताओ काम कितना बचा, आप कहोगे सर 30। इस काम को करने कौन आएगा, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इस काम को करने कौन आएगा, तो अब आप कहोगे, अब तो 26 दिन काम हो गया, अब 30 काम को करने कौन आएगा, तो आप कहोगे कि मॉर्निंग में। मतलब ये तो हम पता कर लिए कि 26 और कुछ काम बचा, ये 30, तो ये 27वें दिन पूरा होगा। 30 काम करने कौन आएगा, तो आप कहोगे 27वें दिन ए आएगा। ए आएगा तो बताओ ए कितना काम करता है, तो अगर आप बताओ ये 6 घंटे काम करेगा और ये 5 की स्पीड से काम करता है, तो 6 5 कितना काम करेगा 30। यानी अगर हम बात करें तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब समझ गए कि 27वें दिन काम, ये 27वें दिन काम क्या हो जाएगा, यही पूछा है। बताओ काम कुल कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो 27वें दिन होना चाहिए, 27 दिन में नहीं, क्योंकि 27वें दिन वो भी कब, 27वें दिन मॉर्निंग शिफ्ट में काम क्या हो जाएगा कंप्लीट। अगर कभी ये आंसर देता है कि काम कब कंप्लीट हुआ, 27वें दिन मॉर्निंग में, 27वें दिन इवनिंग में, तो भैया 27वें दिन मॉर्निंग में। क्यों, क्योंकि 30 ही काम है, तो 30 काम तो मॉर्निंग में ही पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है कितना काम करता है, 6 घंटे काम करता है या 5 की स्पीड से काम करता है। तो आप इस वाली बात को समझ गए कि 6 5 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। देखो अगर ये पहले दिन काम करेगा, आप इसमें गुणा कर सकते हो 6 का, इसके में गुणा कर सकते हो कितने का, तो आप कहोगे सर 4 का। तो 30 और 4 चौका कितना होगा 46। फिर इसका इंटरचेंज कर दोगे, फिर इसमें पहले ये इसका गुणा करोगे, फिर दूसरे वाले का गुणा कर लोगे, आपस में इंटरचेंज। मतलब इसको फिर 4 घंटा दे दोगे, इसको 4 घंटा दे दोगे, इस वाले को कितना दे दोगे 6 घंटा दे दोगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप 100% समझ गए। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बार फिर समझा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे समझने के लिए समझ गए होंगे, लेकिन दूसरी बात तरीके से मैं आपको फिर से बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। तो बता देता हूं, जिससे क्वेश्चन में कहा कि ए और बी, अब ध्यान से समझना, उसी चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दूंगा। ए और बी है, तो बताओ ए और कौन है, तो आप कहोगे सर बी है। कितने कितने, 10 घंटे काम करते हैं तो 24, तो 10 का गुणा करोगे तो ये 240 हो जाएगा। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 300 हो जाएगा। बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम मैंने क्या बोला, इस जीरो को छोड़ दो तो 30 24 का 120, तो एक जीरो बढ़ जाएगा 1200। इसको भाग करोगे तो 24 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब काम करने का पैटर्न क्या है, ये कह रहा है कि पहले दिन सुबह काम, मतलब कि पहले दिन सुबह ए आता है और उसी दिन बी आता है। मतलब ये कह रहा है कि काम इस तरीके से हो रहा है कि काम जो पहले दिन आएगा तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर इसी तरीके से क्रम में क्या करना है, इसी तरीके। देखो यहां के बाद रिपीटेशन हुआ तो यहां रुक जाएंगे। मतलब यहां तक आप देखो 2 दिन का काम, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन। तो अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं। अब ये कह रहा है कि
ए जो पहले दिन आएगा तो बताओ ये पहले दिन 6 घंटे काम करेगा। अगर ये पहले दिन 6 घंटे काम करेगा और ये कै घंटे काम करेगा तो आप कहोगे सर ये 4 घंटे काम करेगा। तो 6 5 30 और 4 चौका 16 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 46। तो अगर हम बात करें तो ये 2 दिन बाद रिपीटेशन है तो आप कहोगे सर 2a प्लस 2b का 2 दिन का काम कितना होगा? तो बताओ ये 6 5 30 और 4 चौका 16 कितना होगा? 46। तो 46 काम तो देखो ये मॉर्निंग में आया और ये इवनिंग में आया, लेकिन अब अगले दिन जो आएगा ये मॉर्निंग में आएगा तो आप कहोगे सर एक बार इसमें फिर ये 4 घंटा काम करेगा और फिर ये कितने घंटे काम करेगा? ये 6 घंटे। जब ये मॉर्निंग में आएगा तो ये, तो अब इसके बाद तो ये तो आपने कर लिया इसको जोड़ के। अगर 5 चौका कितना होगा? 20 और 6 चौका कितना होगा? 24। तो 44 होगा। तो 44 बताओ एक बार अगर आपने इसको गुणा किया, इन दोनों का अगर आपने जोड़ा तो बताओ कितना आया? तो 6 5 30। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं क्या बताऊं, 6 5 30 और 4 चौका 16 ये 46 हो गया। इसको मैं बोल रहा हूं कि ये कितना होगा? 46। और ये वाला कितना होगा? तो 5 चौका 20 और 6 चौका 24। तो 5 चौका 20 24 यानी 44। तो टोटल कितना होगा? 6 4 10 यानी 90 हो जाएगा। मैं यही वाली बात आपको बताना चाह रहा था कि 90 काम किया। अच्छा ये कै दिन का काम है? तो अब आपको होगा सर ये 2 दिन का काम है। क्या वाली बात समझ गए? अब देखो ये 90 के मल्टीपल में है क्या? तो आपको होगा सर कि 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 9 3 चौको 12 40/3 13 गुना पर, लेकिन पूरा कटेगा नहीं। तो आपको होगा सर टोटल टाइम बराबर, टोटल टाइम बराबर कितना होगा? 13 गुना पर है तो देखो 13, जब 13 गुना पर लगाओगे तो 13 नमा 117 1170 हो जाएगा। और यहां दिन कितना होगा? दिन हमको निकालना, तो 13 दूना 26 दिन में 1170 बचा कितना? 30। अच्छा इस 30 काम को करने कौन आएगा? क्योंकि पूरा सर्कल पूरा हो गया। अब फिर ए शुरू करेगा। ए कितना काम करता है? तो देखो यही करता है, 30 काम करता है। तो इसी ए के 30 से भाग कर दोगे यानी ये हो जाएगा 1, यानी आप कहोगे 26 यानी 27वें दिन। ध्यान से समझिएगा 27वें दिन काम पूरा होगा, लेकिन वो भी कब? तो आप तो मॉर्निंग में ही पूरा हो गया। तो कभी अगर ये देता है कि 27वें दिन काम पूरा, कब पूरा होगा? 27वें दिन मॉर्निंग में, 27वें दिन इवनिंग में, तो मॉर्निंग में आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप एकदम 100% समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी समान रूप से, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही दमदार हैं। कह रहा है ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं और यदि किसी दिन किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन बाद, देखो यही करा, हर 4 दिन कार्य करने के बाद, हर 4 दिन के बाद अवकाश लिया, जबकि बी 5 दिन कार्य करने के बाद, यानी ये कह रहा है कि ये 5 दिन बाद और ये 4 दिन बाद क्या कर रहा है? ये अवकाश ले रहा है। तो यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य प्रारंभ किया तो बताइए कार्य कुल किस दिन पूरा हुआ? ये वाली बात आपसे पूछा। देखो कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से करा कि दोनों समान कार्यकुशल हैं, मतलब दोनों समान दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। यदि कोई अवकाश नहीं लेते तो कार्य को 30 दिनों में, यानी ये कह रहा है कि भैया कोई व्यक्ति ए है, अब ध्यान से समझना, कोई व्यक्ति ए है अब कोई व्यक्ति भी है, इसमें ज्यादा समझना है, लिखना बहुत कम है। ये कह रहा है कि ये भी कितने दिन में? ये भी 30 दिन में कर सकता है और ये भी 30 दिन में कर सकता है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब इसका एलसीएम 30 होगा। इसका मतलब यही है कि इन दोनों की इफिशिएंसी कितनी कितनी है? 1 1 है। बस ये वाली बात आपसे बताना चाह रहा है। फिर कह रहा है ए और बी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन बाद काम को क्या किया? कह रहा ए 4 दिन बाद रुक जाता है, यानी कि जैसे अगर आप इस पैटर्न बनाओगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा इस तरीके से अगर आप बनाओगे, लेकिन एक बार आपको समझा देता हूं ताकि आप समझ जाओ। कह रहा है कि 4 दिन के बाद ए जो है रुक जाता है, लेकिन बी जो है 5 दिन कार्य करने के बाद रुकता है, 1 दिन अवकाश लेता है। तो यदि दोनों ने 1 अगस्त 2026 को कार्य प्रारंभ किया हो तो कार्य किस तारीख को पूरा होगा? अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझें, मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूं। यहां से अगर आप समझ लेंगे, यही मेन लाइन है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये कह रहा है जैसे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिन, मतलब ये वाली बात कह रहा है कि इसके बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो यहां पर ए रुक जाता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 4 5 दिन के बाद एक और ये रुक जाता है, इसमें ये रुक जाता है। तो अब यही वाली बात अगर मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 दिन बाद ये रुकता है, अब 5 दिन बाद ये रुकता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। मैं क्या कहने वाला हूं, कह रहा है कि ये दोनों लोग साथ साथ काम करते हैं, लेकिन यहां पर ये लोग साथ साथ काम करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद यहां पर कौन काम करेगा? तो आपको सर ए बी काम करेगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी कौन काम करेगा? ए बी। यहां पर भी कौन काम करेगा? ए बी। यहां पर भी कौन काम करेगा? ए बी। लेकिन कह रहा है लिखना नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा। 4 दिन बाद कार्य करने के बाद अवकाश ले लिया, मतलब अब यहां पर ये जो बी आया होगा, फिर अगले दिन जो कार्य करने आएंगे वो ए बी, लेकिन फिर अब कह रहा है कि बी 5 दिन बाद 1 दिन का अवकाश लिया, मतलब 1 2 3 4 5
तो बी जो है जैसे ये 4-5 दिन के बाद, तो बी अवकाश लिया, मतलब यहां पर कौन आया, तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब आपको होगा सर यहां पर ए आया होगा। देखो अगर हम ये वाली बात करें, यहां पर कौन आया होगा, ए। देखो 1 2 3 4 5, तो अब यहां पर बी नहीं आया होगा तो यहां पर ए आया होगा। फिर इसी तरीके से आगे क्रम चलेगा। यानी आपने क्या समझा, टोटल 1 2 3 4 5 6 दिन अगर कार्य हुआ, यानी आपने क्या समझा, 5 दिन बाद, देखो ये वाला कितना है 5 दिन बाद, तो कह रहा 1 दिन का अवकाश लिया, मतलब टोटल अगर 6 दिन काम हुआ तो देखो एक दिन यहां कुल कितना, एक का दिन है, 1 2 3 4 5 दिन, बी का दिन है 1 2 3 4 5, मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि 5 दिन बाद एक दिन अवकाश लेगा, यानी 6 दिन होगा, तो उसमें एक दिन ए एब्सेंट है और एक दिन बी एब्सेंट है। इस पूरे का मतलब ये निकल के आया कि भैया अगर टोटल 5 दिन बाद यानी 6वें दिन बी एब्सेंट होगा तो टोटल 6 दिन होगा। 6 दिन में बीच में एक बार ए एब्सेंट हुआ था, एक बार बी एब्सेंट हुआ, मतलब 2 बार एब्सेंट हुए, तो मतलब 5 दिन ए काम किया, 5 दिन बी काम किया। इसका मतलब आपने क्या समझा, इस वाली बात को मैं हटा देता हूं, तो आप कहोगे कि 6 दिन में अगर काम टोटल 6 दिन होगा तो बताओ ए का दिन काम करेगा, तो आप कहोगे ए 5 दिन काम करेगा, तो आप कहोगे सर ये 5a प्लस कितना हो जाएगा 5b, तो बताओ काम कितना होगा, तो आप कहोगे 5a काम करेगा, ये काम करेगा, तो टोटल 10 काम करेंगे। कै दिन में काम करेंगे भाई, तो कहोगे ये जो 10 काम हुआ है, ये 10 काम कै दिन में हुआ है, तो अब आप कहोगे सर 6 दिन में हुआ। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि भैया ये जो टोटल ये जो 10 काम हुआ है, 5 काम ए किया होगा, अब 5 काम बी किया होगा, टोटल 10 काम हुआ होगा एक दिन में, 6 दिन में। क्यों? क्योंकि 5 दिन बाद छुट्टी लिया तो 6 दिन। अब बताओ, देखो मैंने क्या बताया, ये मल्टीपल के फॉर्मेट में है, आप कहोगे हां सर मल्टीपल है, तो आप कहोगे सर ये 30, तो बताओ ये 30 गुना, तो आप कहोगे सर 3, 36 कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर ये 18 दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो कै तारीख को शुरू हुआ था, 1 अगस्त को काम शुरू हुआ था, तो 18 अगस्त को काम पूरा हो जाएगा, ये 18 दिन बाद, तो ये 18 अगस्त से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आपको यह चीज ध्यान देना होता है, कौन सी बात ध्यान देना होता है, जैसे अब कुछ लोग कहेंगे सर अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझाओ, अब थोड़ा और डिटेल में मैं लेके चलता हूं। इसका मतलब यही है ना कि अगर 10 काम हुआ होगा तो फिर अगले 10 दिन में कितने काम हुए होंगे, तो अब आप कहोगे सर 6 दिन में, अगले 6 दिन में 10 काम और हुए होंगे, फिर जो अगले जो 10 काम हैं तो आप कहोगे सर 6 दिन में हुए होंगे। यानी टोटल के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर ये 18 दिन हो गया। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये पूरा पूरा कट गया तब तो ठीक है, और नहीं कटा तो क्या करोगे, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। अब आप कहोगे सर ये वाली बात तो समझ में आई कि 30 दिन या 18 दिन, तो ये समझ में आ गया। मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, इसमें एक चीज और होता है, आप कहोगे क्या, एक ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा बताओ, ए हर 4 दिन बाद, ए कितने, हर 4 दिन बाद, यानी अब आप कहोगे 4 दिन बाद का मतलब हर 5वें दिन छुट्टी लेता है। तो अगर हम बात करें, अब ध्यान से समझिएगा कि ए की जो ओवरलैपिंग होगी, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करें कि अब इसमें अगर हम बात करें ओवरलैपिंग कितनी होगी, तो अगर आप कहोगे 5 दिन बाद, अब बी कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर 6 दिन बाद, यानी 5 दिन काम करने के बाद, यानी 6 दिन बाद ओवरलैपिंग लेता है। तो अब यहां पर कहोगे कि सर ये तो पूरा पूरा कंप्लीट था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एक ओवरलैपिंग इसमें हो गया, एक ओवरलैपिंग इसमें हो गया, एक ओवरलैपिंग। आप कहोगे सर कैसे, जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये 18 दिन है, तो जैसे अगर बताओ एक ही कैट ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर ये 5 है, तो देखो 5 3 15, तो आप कहोगे 1 2 3 ओवरलैपिंग है। अगर नहीं होगा तो हम उस चीज को ओवरलैपिंग बनाएंगे। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे ये 18 दिन है, तो 18 दिन में अगर 5-5 दिन बाद ए रुका होगा तो 3 ओवरलैपिंग, देखो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, बिल्कुल होगा। अब बी 5 दिन बाद है, तो मतलब 6 दिन बाद, तो 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये भी 18 3 1 2 3 है, तो 3 ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग अगर सही है तो ठीक है, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग को भी चेक किया जाता है, क्योंकि देखो ऑप्शन देखो 18 19 ऐसे करके दिया हुआ, अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगला एक क्वेश्चन जो है बिना ओवरलैपिंग वाला, जैसे ए और बी समान रूप से कुशल हैं, यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 36 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी इस काम को एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने हर 5 दिन के काम के बाद 1 दिन की छुट्टी ली, जबकि बी ने हर 7 दिन के काम के बाद 1 दिन की छुट्टी ली। तो दोनों ने 1 जुलाई को काम शुरू किया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। पहले उसी तरीके से लिखो, ये ए है, ये बी है, बताओ अगर इसके बारे में बात करें तो कितना, 36 दिन। अगर इसका भी अगर आप 36 दिन लोगे, इसका भी 36 दिन लोगे, तो बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 36 हो जाएगा, तो इसकी इफिशिएंसी 1 हो जाएगी और इसकी भी इफिशिएंसी 1 हो जाएगी। क्या ये वाली बात समझिए? आप कहोगे बिल्कुल समझ गए। अब कह रहा, अब उसी तरीके से लिखो, देखो ए कह रहा हर 5 दिन के बाद, हर 5 दिन के बाद यानी 6वें दिन छुट्टी लेता है भाई। अब बी कह रहा है कि जबकि 7 दिन काम करने के बाद यानी 8वें दिन छुट्टी लेता है। इसका मतलब अगर 8वें दिन है तो इसका मतलब 7-7 दिन दोनों ने काम किया होगा। इसका मतलब अगर टोटल 8 दिन में देखोगे तो 7
दिन ए काम किया होगा, उसी क्वेश्चन की तरह एक दिन कम, 7 दिन ए काम किया होगा क्योंकि एक दिन वो गायब हुआ होगा, एक दिन आइए 7 दिन बी काम किया होगा। कितना काम किए होंगे? तो अब आपको होगा सर ये 14 काम किए होंगे क्योंकि ये इनकी इफिशिएंसी एक थे, तो ये 14 काम किए होंगे। कै दिन में किए होंगे भाई? तो अब आपको होगा कि सर ये कितने हो जाएंगे? तो ये 8 दिन में हो जाएंगे। कितने दिन में? अब आपको होगा सर ये 8 दिन में। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको होगा सर बिल्कुल समझ गए, बोलो हां या ना। तो अब मैंने क्या बोला कि ये 8 दिन में इतना काम किया। तो अगर हम ये वाली बात करें 14, क्या इसका मल्टीपल है? तो आपको होगा सर नहीं। अब मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, देखो ये 14 है, तो अब मैं बोलूंगा कि अगले 8 दिन में क्या आप ये वाली बात बोल सकते हो कि ये 14 14 दूना 28, यानी कि मैं बोलूंगा 14 काम और कर लेंगे, आपको यहां 28 काम हो गया। यानी अगर मैं बोलूंगा 28 काम 16 दिन में हो गया, अभी बचा कितना? तो अब आप कहोगे सर 8। तो अब आप कहोगे कि क्या ये 8 काम, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये 8 काम कितने दिनों में हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 4। आप कहोगे सर कैसे? अब देखो जैसे अगर हम बात करें कि अगर एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी समान रूप से काम करता है, दो काम करते हैं, तो ये 4 दिन में हो जाए क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ये 2 हैं, तो 2 4 दिन में पूरा कर लेंगे। तो अब आप कहोगे सर ये 36 तो हो गया, टोटल 36 काम तो हो गया, और टोटल टाइम कितना? 8 दूना 16, 16 4 कितना हुआ? 20 दिन। तो 20 दिन में तो काम पूरा होगा, लेकिन पहले अब ओवरलैपिंग चेक करना। अब यहां से समझ में आएगा कि ओवरलैपिंग कितनी होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? ए हर 5 दिन के बाद यानी 6 दिन पे, यानी कितने दिन पे? तो आप कहोगे सर हर 6वें दिन एक दिन ब्रेक लेता है। तो बताओ ए जो है कई बार ब्रेक लिया होगा? अब थोड़ा ध्यान से समझना, ए जो है हर 6 दिन पर ब्रेक लिया है और टोटल काम 20 दिन में पूरा हुआ है, तो 6 3 18 3 बार ब्रेक होना चाहिए। तो देखो एक बार तो इसमें ब्रेक लिया, चलो ठीक है, एक बार इसमें ब्रेक लिया, लेकिन आपने इसमें ए को ब्रेक दिया क्या? आप कहोगे नहीं, मतलब एक दिन इसमें है जो बी ए जो है ओवरलैप किया है। ओवरलैप का मतलब क्या है कि वो एक दिन नहीं आया है, तो जो काम ए एक दिन नहीं आएगा तो वो अगले दिन चला जाएगा। मतलब आपने क्या समझा? आप कहोगे कि सर एक, मतलब ये हम समझ गए कि एक ओवरलैपिंग बाकी है, मतलब वो अगले दिन फेंकेगा। अब क्वेश्चन में बी का भी चेक कर लो, 7 8, तो 8 में बताओ कि इसमें 20 है, तो 20 में अगर 8 का भाग करोगे तो 8 दूना 16, 2 ओवरलैपिंग होगी, तो 2 ए बी की 2 है, बात क्लियर। मतलब एक ओवरलैपिंग बची है, तो आप कहोगे बी की 3 होनी, ए की 3 होनी चाहिए, तो 2 हुई, एक इसमें है, मतलब एक काम जो है ओवरलैपिंग का मतलब एक दिन नहीं आएगा तो वो काम अगले दिन चला जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए। आप कहोगे सर ये चीजें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं, जैसे ये 8 काम है, अगर 8 काम डायरेक्ट करवा दे रहे हो, मैंने बोला कि अगर इसमें एक ओवरलैपिंग और होनी चाहिए, मतलब बीच में ए नहीं आएगा, तो एक काम जो बचेगा अगले दिन कोई करने के लिए आएगा, तो ये काम 20वें दिन नहीं पूरा होगा, बल्कि किसवें दिन? 21वें दिन पूरा होगा। 21वें दिन पूरा होगा। इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। तो यही 1 जुलाई को काम शुरू हुआ, तो काम कितने तारीख को पूरा होगा? 21 जुलाई को। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? ये मत कि 20 जुलाई लगा देना, डायरेक्टली आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समझ गए इसमें 2 ओवरलैपिंग हो चुकी है, एक ओवरलैपिंग और चाहिए। तो क्योंकि ये 6 दूना 12, 6 3 18, देखो ये 20 दिन में 6 3 18 होनी चाहिए, तो 2 ही ओवरलैपिंग हुई, एक ओवरलैपिंग इसमें छुपी हुई है, मतलब एक दिन इसमें गैप मारेगा तो वो काम जब बढ़ेगा तो वो आगे चला जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो आप कहोगे हां सर समझ गए, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे अल्टरनेट वाले हमने लिए थे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना है। ओके।